हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ध्यान रखे होंगे। मैं हूं अनुपमा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि विंटर्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और अब सबको लगता है कि अरे विंटर आ गए हैं तो अब क्या है, अब तो खूब सारा खाओ, तला भुना, और अब तो वेट नहीं कम हो सकता। लेकिन इसका है जस्ट उल्टा। देखिए, सबसे पहली बात तो विंटर या समर, इससे वेट लॉस का कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तब होता है जब हम कुछ करना चाहते हैं, तो उसका कनेक्शन होता है, किससे होता है, हमसे होता है। तो सीजन मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपकी सोच क्या है, आप कितने मोटिवेटेड है और कितना रिजल्ट के लिए आप एक्साइटेड है कि मुझे रिजल्ट मिले, कितना आप उसके लिए ऑनेस्ट हैं। मैटर ये करता है। तो सर्दियां हैं, ये बहुत ही अच्छा मौका भी है वेट लॉस करने का। जी हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी होती हैं सीजनल वेजिटेबल्स, हरी हरी सब्जियां जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं। जैसे कि गर्मियों में तो लौकी तरोई होती है, तो वो कोई खाने में इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन इस समय इतनी मज़ेदार सब्जियां आती हैं जैसे कि सोया, पालक, मेथी, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, तमाम सारी वेजिटेबल्स आती हैं। तो इनको ही हम तरह तरह से बना के अपना वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन अब मैटर ये करता है, क्या करता है, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए, मैंने आज आपके साथ कुछ रेसिपीज भी शेयर की हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही खाना है, क्योंकि मैं कितनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये जो होता है ये कंसिस्टेंटली होता है। ये सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए नहीं होता है। ये बहुत, मतलब मैं जो सच बात कर रही हूँ वो लोगों को लगता है ऐसे कैसे, सब लोग तो बताते हैं कि 10 दिन में 10 किलो कम हो जाएगा, यानी कि ये सही नहीं बताती हैं, लेकिन मैं सही ही बताती हूँ। 10 दिन में 10 किलो कम नहीं होता है। 10 दिन में 10 किलो वजन कम सिर्फ उनका होता है जो 100 किलो के हैं, जिन्होंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया है, या जो 100 से भी ज़्यादा है, तो उनका वेट जितना, मतलब जल्दी गिरेगा। और जितना वेट गिरता जाएगा, जैसे कि 100 वाले हैं जो 80 पे आ गए, फिर उनका धीरे धीरे कम होगा, फिर उनका 10 दिन में 10 किलो नहीं गिरेगा, यकीन मानिए। तो होना क्या है, धैर्य रखना है, सस्टेनेबल तरीके से हमें वेट लॉस करना है। तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप वैसे करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा, क्योंकि मैंने 30 किलो से भी ज़्यादा वेट कम किया है। आप मेरी पिक्चर देखिएगा, ये देखिएगा, और मैं ये आपके सामने हूँ। तो ये मैंने किया है, घर पे ही किया है, ना जिम गई हूँ, ना कोई मैंने दवाई ली है, सिर्फ और सिर्फ घर के खाने को ही खा के मैंने अपना वेट कम किया है, और एक्सरसाइज करके घर पे ही। अब ये कैसे, लोग तो बताते हैं कि बिना एक्सरसाइज के भी वेट कम हो जाता है। वेट कम तो हो जाता है, लेकिन मैं, ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए कि मैं कहती थी कि हाँ वेट लॉस तो हुआ है, लेकिन मेरी बॉडी टोन नहीं है। बट अब बॉडी भी टोन्ड हो गई है। अब मैं जैसी बॉडी चाहती थी, जैसा फिगर चाहती थी, वैसा मुझे मिल गया। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं, बस हमें खुद पे कंट्रोल करना आना चाहिए। तो सबसे पहले उठ के हमें क्या करना है, हमें गर्म पानी पीना है। फिर उसमें आप सबसे पहले तो आप गर्म पानी पीजिए, अगर कुछ भी नहीं है तो 2 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो क्या करें, अपने रात में ही अजवाइन या जीरा या कलौंजी या सौंफ, इनमें से कुछ, या मेथी, इनमें से कुछ भी भिगो के रख दें और उसको बदल बदल के पिए। जैसे कि 2 दिन एक चीज पी ली, 2 दिन दूसरी चीज पी ली, 2 दिन तीसरी चीज पी ली, इस तरीके से करना है। अब क्योंकि सर्दियां हैं, दिन होते हैं छोटे, तो मैं इसमें आपको 2 मील दूंगी खाने के लिए, जो कि मैं भी करती हूँ, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाना नहीं है, मतलब स्नैक्स भी हैं बट मील 2 हैं। तो अब हो गया हमारा डिटॉक्स, तो हो गया हमारा, पानी हमने पी लिया। अब अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन जैसे कि हाउस वाइफ है, हम लोग हैं, सुबह नहीं कर सकते एक्सरसाइज, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं, आप अपनी क्या कीजिए, एक फ्रूट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, जो भी अवेलेबल हो वो ले लीजिए। अगर वो नहीं है तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, मुट्ठी भर रात में भिगो दीजिए। जैसे कि 4 बादाम हो गए, 1 अखरोट हो गया, 4-5 किशमिश हो गई, इनको भिगो के रख दीजिए और उसको सुबह लीजिए। खाली पेट हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, जो कि यही हम लोग गलती करते हैं। अब हो गया, अब चाय, भैया सर्दी है, देखो सब लोग कहते हैं कि चाय छोड़ देनी चाहिए, मैं भी एग्री करती हूँ कि चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं पीती हूँ तो बस चाय ही नहीं छूट रही है मेरी, बाकी तो सब कुछ छूट गया है।
तो आप चाय पी सकते हैं। इसके बाद आप चाय पी लीजिए। चाय के साथ अगर आपको लेना है, वैसे भूख नहीं लगेगी क्योंकि फ्रूट खा लिया था, तो आप क्या ले सकते हैं, आप मखाने ले लीजिए। और या अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो फिर आप फ्रूट वाली स्मूदी बना के पी लीजिए। उसमें एक फ्रूट डालिए और स्मूदी बना लीजिए, तो वो आपको काफ़ी देर तक फुल रखेगी। अब आ जाता है हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक्स, क्योंकि ये हमें कितने बजे तक करना है, कितने बजे, जितने बजे आप उठ जाते हैं तो डिटॉक्स तो हमारा वो हो गया, और उससे एक डेढ़ घंटे के बाद हमें अपना ये कर लेना है, स्मूदी पी लेना है, या हमें चाय के साथ कुछ ले लेना है थोड़ा सा, जो कि मैंने आपको बताया। फिर आ जाता है मिड मॉर्निंग। अब मिड मॉर्निंग में बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, जैसे क्या है, सिंगाड़ा है। सिंगाड़ा, उबला हुआ सिंगाड़ा बहुत ही अच्छा होता है, उसको आप चटनी के साथ खाइए, मज़ा आ जाता है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। या एक शकरकंदी आप खा सकते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। ये इसमें कोलेजन होता है जो कि हमारी ब्यूटी को इनहेंस करता है, ये जो कि सारी क्रीमों में आता है, तो हमें नेचुरली ही उसको खा के ही अंदर ही हमारे पहुंच जाएगा, तो ब्यूटी भी उससे, मतलब हमारी स्किन वगैरह बहुत अच्छी होगी। और क्या करना है, अब आ जाता है हमारा क्या, लंच। तो लंच में क्या करना है उसकी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही टेस्टी है। इसी तरीके से आप, मैंने जो ये रेसिपी बताई है इसको आप पहले देखिएगा, फिर आगे बात करते हैं। आपको लेना है 2 से 3 चम्मच घर का जमा हुआ दही, पानी और ओट्स। मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच ओट्स लिया है और खूब सारी वेजिटेबल्स ली है, जिसमें कि है पत्ता गोभी, गोभी और मटर। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर कुछ नहीं, कुकर लेना है या फ्राई पैन लेना है, उसमें डाल देनी है सब्जी। कुछ भी घी तेल नहीं डालना है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है उसकी। फिर डाल देना है हरी मिर्च, अगर आप खाते हैं नहीं तो अवॉइड कीजिए, और डाल देना है अपने ओट्स और इसको अच्छे से स्टर कर देना है। और फिर आपको ये जो दही है, दही में थोड़ा सा पानी आपको मिला लीजिए और इसकी जो कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विड ही कर लीजिए, जैसे कि मट्ठा डालना है उस तरीके से कर लीजिए। और फिर ये जो है इसमें डाल दीजिए, जो हमारा ओट्स बन रहा है इसमें हमें इसको डाल देना है। थोड़ा सा पानी और लगेगा, थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा। फिर इसमें आपको डाल देना है थोड़ा सा मैगी मसाला। मैगी मसाला से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खाने में मज़ा आएगा। इसको अच्छे से चला दीजिएगा, डालिएगा तब जब इसमें एक बॉयल आ जाए, नहीं तो क्योंकि इसमें दही पड़ा है ये फट जाएगी, क्योंकि दूध दही नमक डालने से फट जाता है, मैगी मसाले में नमक होता है। तो जब ये थोड़ा सा एक बॉयल आ जाए तब आप डाल दीजिएगा मैगी मसाला, और फिर थोड़ा सा डाल देना है हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डाल देना है अपने स्वादानुसार नमक, और बस लीड लगा दीजिए। 2 सीटियाँ बन के तैयार हो गई है हमारी टेस्टी सी डिलीशियस बहुत ही बढ़िया ओट्स की खिचड़ी। तो देख लिया आपने कितनी बढ़िया, बिल्कुल टेस्टी है। इसको आप इसी तरीके से आप दलिया बना सकती हैं, या क्या बना सकती हैं आप, रवा रवा जी हाँ, जो सूजी आती है उसकी भी इसी तरीके से बना सकती हैं, अच्छी लगती है। ट्राई कीजिएगा, मैंने तो ट्राई किया है। जैसे कि उपमा होता है तो उपमा का थोड़ा सा लिक्विड ही फ्लेवर आ जाएगा, बट लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। हमें पीनी है इसके बाद कोई भी एक टी, जो कि ग्रीन टी हो सकती है, कोई भी हर्बल टी हो सकती है। और खाना खाने के बाद, हर एक मील के बाद आप आधा चम्मच काले तिल जरूर चबाइएगा। बहुत 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 फायदा मिलता है इससे, बिना कुछ किए ही आपका वेट कम होने लगेगा, सब कुछ खा के जो कि हम खा रहे हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आपके घर में जो भी बनी हो, दाल बनी हो, सब्जी बनी हो, वो ले लीजिए और एक रोटी ले लीजिए, फिर वो चाहे रागी की हो चाहे गेहूं की हो। गेहूं की रोटी भी आप खा सकते हैं। कहते हैं गेहूं की रोटी खाने से वजन बढ़ता है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। मैं तो गेहूं की रोटी भी खाती हूँ, ओट्स की भी खाती हूँ, रागी की भी खाती हूँ, लेकिन करती क्या हूँ, जैसे गेहूं की रोटी है, इस समय तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, आप कोई भी उसमें वेजिटेबल्स मिक्स करके आप एक रोटी या 2 रोटी खा सकती हैं, बट खूब सारा सैलेड उसके साथ खाइए, क्योंकि हमेशा अलग बनाना संभव नहीं होता है। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा हो सके उतना बना लीजिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। जो मैंने रेसिपी बताई इसमें केवल 10 मिनट लगते हैं, सब कुछ काटा पीटी के साथ, सब कुछ काट पीट के केवल 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है। और इसको सब लोग बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं, बच्चे तो आराम से खा लेते हैं, ये सबको पसंद है। तो ऐसा कर लीजिए, या जो भी आपका खाना बना उसको कम तेल में बना के, दाल चावल भी खा सकते हैं, दाल रोटी सब्जी, लेकिन उसके साथ सलाद जरूर खाइएगा। अब आ जाता है हमारा इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में क्या लेना है, हमें लेना है खीर। खीर नहीं, जो भी दीपावली पे होगी, जी हाँ, खीर और मूंगफली, उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए और थोड़ा सा फिर उसमें ऊपर से घी डाल के, नमक मिर्च डाल के बढ़िया से चाय के साथ, गुड़ वाली चाय के साथ आप पी सकते हैं। इसका टाइम क्या है, लंच का टाइम था
1 से 1:30 के बीच में। अब ये हो जाता है 4 से 4:30 बजे के बीच में आपको इवनिंग स्नैक्स ये ले लेना है। सिंपल सी चीज़ें, खीरे तो सबके यहाँ होंगी, दीपावली हुई है तो फिर उसका करेंगे भी क्या, तो इस तरीके से नमकीन बना के खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। अब आ जाता है हमारा डिनर। तो डिनर में बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी है, इसको खा के आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी, जितनी भी आपको क्रेविंग्स है वो आपकी शांत हो जाएंगी। तो पहले तो इस रेसिपी को देखते हैं। आपको ले लेना है एक पैन और उसमें डालना है थोड़ा सा देसी घी और उसमें डालना है 2 चम्मच रागी का आटा। जी हाँ, रागी का आटा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है लेडीज़ के लिए, बल्कि सभी के लिए होता है। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, इसमें मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग देखिए। अब इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे फिर इसमें डाल देना है टोन्ड मिल्क। अगर आप लोग ये मिल्क नहीं यूज़ करना चाहते हैं, काऊ मिल्क, तो आप कोई भी आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाल दिया है मिश्री, आप लोग गुड़ भी डाल सकते हैं। चीनी अवॉइड करनी, चीनी नहीं डालनी है और इसको बराबर चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो कंसिस्टेंटली चलाते रहिए और हमारा बढ़िया सा रागी का पॉरेज बन के हो गया है रेडी। इसको करते हैं सर्व और इसमें अपने मनपसंद डालने हैं ड्राई फ्रूट्स। मेरे पास काजू, बादाम और ये फ्रेश कोकोनट था, आप डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, बट डालिएगा ज़रूर, बहुत मज़ा आता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यम्मी एंड टेस्टी एंड स्वीट की क्रेविंग्स भी इससे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि स्वीट तो है ही, ये मज़ा आ जाएगा खा के, बहुत अच्छी नींद आएगी। जी हाँ, कितनी टेस्टी है, इसको बहुत ही अच्छे से आप इंजॉय करिए, मज़ा आ जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप किसी डाइट पे हैं और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब मैंने जो आपको दोनों रेसिपी बताई है, इसको आप स्विच भी कर सकते हैं। अब वही है कि इसकी जगह, जैसे कि डिनर में इसकी जगह आप सूजी का शीरा बना सकते हैं, या बेसन का बना सकते हैं, या कूटू के आटे का बना सकते हैं, सिंगाड़े के आटे का बना सकते हैं अल्टरनेट, या सिमई, जो नई सिमई होती हैं वर्मसिली, उसको बना के खा सकते हैं। तो ये अगर आप डिनर में इस तरीके से खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, तो बहुत ही अच्छा इंच लॉस होगा। लेकिन हाँ, चीनी आपको बिल्कुल नहीं डालनी है। चीनी मतलब जो रिफाइनरी शुगर होती है उसको बिल्कुल अवॉइड करना। रिफाइन की कोई भी चीज़ हमें नहीं खानी है, चाहे वो नमक हो। नमक पिंक सॉल्ट यूज़ करना, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, व्रत में जो खाया जाता है, मैं वही नमक अब से नहीं, कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। रिफाइंड बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। रिफाइंड की कोई भी चीज़, जैसे रिफाइंड ऑयल, रिफाइनरी चीनी, कुछ भी रिफाइनरी नहीं यूज़ करना है। खाना खाने के बाद तुरंत आप तिल खा लीजिए और इसके 1 घंटे बाद आपको कौन सी टी लेनी है वो देख लीजिए। तो देख लिया कितना सिंपल था ये। अब आ जाता है नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक आपको कौन सी लेनी है, आप ले लीजिए अजवाइन टी। सर्दियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है, कुछ नहीं है, 1 चम्मच उसको आप दोपहर में भिगो दीजिए। जैसे कि रात में अगर सुबह लेनी है तो रात में भिगो दीजिए, और अगर रात में लेनी है तो दोपहर खाने के बाद आप भिगो दीजिए और उसको गर्म करके और सिप सिप करके पीजिए। बहुत ही अच्छा वेट लॉस होता है इससे। और आपको करना क्या नहीं है, आपको डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। 3 महीने दीजिए अपनी बॉडी को इस तरीके से, बहुत ही अच्छा आपका वेट लॉस होगा। सब लोग पूछेंगे कि क्या किया आपने, और आप कहेंगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैं तो सब कुछ खा रही हूँ। जी हाँ, इस तरीके से खा के, अच्छा अच्छा खा के भी हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने ये किया है। देखिए, मेरा वेट जब से मैंने कम किया है तो कम ही हुआ है, मेरा वेट पुट ऑन नहीं हुआ है जब से मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन अब मुझे वेट लॉस नहीं करना है, क्योंकि मेरा अच्छा खासा वेट लॉस हो गया। इससे ज़्यादा मुझे अब नहीं करना है। जितना मैं चाहती थी उतना मैंने अचीव कर लिया है। तो आप लोग भी अपने गोल को बेबी स्टेप लीजिए। एकदम ऐसे नहीं कि मुझे 30 किलो कम करना है, 20 किलो कम करना है। थोड़े थोड़े करके स्टेप लीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। और ये सिर्फ 1 या 2 या 3 महीने की जर्नी नहीं है, ये लाइफ टाइम जर्नी है। इसको सोच समझ के ही हमें फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि जब हमारी मतलब वेट लॉस करना है तो हमने तो अच्छी खासी डाइटिंग कर ली, क्रैश डाइटिंग कर ली, जिसके कि साइड इफेक्ट आगे चल के पता चलेंगे आपको। इसलिए क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है, हेल्दी ईटिंग करनी है, होममेड फूड खाना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है बिल्कुल। तो आपका वेट, कौन कहेगा कि आपका वेट बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और आपको सिप सिप करके पूरे दिन गर्म पानी पीना है। गर्म पानी ऐसा नहीं है कि खौलता हुआ पानी पीना, नहीं, लिक्विड वाटर पीना है। 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है।
अच्छी खासी नींद लेनी है, आधे घंटे की एक्सरसाइज आपको करनी है, फिर वो चाहे वॉक हो, चाहे ब्रिस्क वॉक हो, चाहे घर में कोई एक्सरसाइज करना हो, मतलब कुछ भी। जिम जाना जरूरी नहीं होता है, जरूरी होता है अपने को फिट रखना, जो कि आप आसानी से रख सकते हैं। लेकिन बस ये है कि हमें अपने माइंड पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस आसानी से होता है। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही है मेरे लिए। चलिए बाय बाय।